नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज भगवत भक्ति के कुछ प्रसंग आपको सुना रही हूँ। श्री हरि इस संसार में भक्तों के कल्याण के लिए और उन पर अपनी कृपा बरसाने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। वे नर और नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में तप करते हैं और विश्व की मंगल कामना करते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठकर महादेव जी भगवत भक्तों की कहानियां पार्वती जी को सुना रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आप प्रायः ऐसे भक्तों की कहानियां मुझे सुनाते हैं, कृपया उनमें से किसी एक का दर्शन आप मुझे करा दीजिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, चलिए आपको आज मैं एक भक्त के दर्शन कराता हूँ। वे पार्वती जी को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वे अर्जुन के महल के सामने खड़े हुए। वहाँ पर द्वारपाल पहरा दे रहा था। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि आप जाकर अर्जुन को बुला कर लाइए, पार्वती जी उनके दर्शन करना चाहती हैं। द्वारपाल ने कहा कि अर्जुन जी अभी सोए हुए हैं, अभी वे बाहर नहीं आ सकते हैं। महादेव जी ने प्रसन्न चित्त होकर समाधि लगाई और उन्होंने कृष्ण को याद किया। कृष्ण प्रेमाकर्षण से अभिभूत होकर रुक्मिणी, सत्यभामा और उद्धव को अपने साथ लाए। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम किया और आने का प्रयोजन पूछा। महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं। श्री कृष्ण अंतःपुर में गए। वहाँ अर्जुन गहरी निद्रा में सोए हुए थे। सत्यभामा, उद्धव और रुक्मिणी को देखकर उनकी बहन सुभद्रा उठ खड़ी हुई और वे थोड़े आश्चर्य में थी कि अचानक इन्होंने अंतःपुर में प्रवेश कैसे किया। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन सो रहे हैं। सुभद्रा उन्हें पंखा झल रही थी। श्री कृष्ण का इशारा पाकर सत्यभामा ने उनके हाथ से पंखा ले लिया, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वे अर्जुन को पंखा झलने लगी। श्री कृष्ण का इशारा पाकर उद्धव भी अर्जुन को पंखा झलने लगे। पंखा झलते झलते उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और वे पंखा झलना थोड़ी देर के लिए भूल गए। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या बात है, आप लोग एक दूसरे की ओर क्यों निहार रहे हैं। इस पर सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे की ओर चकित होकर क्यों निहार रहे हैं। रुक्मिणी जी उनके पैर दबा रही थी। वे भी आश्चर्य से बार बार कभी श्री कृष्ण की ओर देखती थी, कभी अर्जुन की ओर देखती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या बात है। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, आप स्वयं देख लीजिए। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के प्रत्येक रूम से ध्वनि आ रही थी, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय 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 श्री कृष्ण। रुक्मिणी ने कहा कि हाँ प्रभु, पैरों से भी अर्जुन के यही आवाज आ रही है। उनका प्रत्येक रोम रोम आपको ही याद कर रहा है। श्री कृष्ण ने झुककर सुना। वे बड़े ही प्रेम से भाव विभोर हो गए। उन्होंने भी अर्जुन का पैर दबाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर हो गई थी। महादेव जी ने सोचा कि श्री कृष्ण अंदर गए हैं, अभी तक नहीं आए, क्या बात है। उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आए और वे अंतःपुर में चले गए। उन्होंने देखा जब वहाँ का वातावरण, तो वे भी बड़े भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने चारों मुख से वेद की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उनके चारों मुख से वेद ध्वनि निकलने लगी। अब वहाँ एक अद्भुत समा बंध गया। सब प्रेम में लीन हो गए। प्रभु की भक्ति से सब सराबोर थे। जब देखा कि बहुत देर हो गई है, तब महादेव जी ने
देवर्षि पुत्र नारद को स्मरण किया। नारद आए और उन्हें बुलाने का कारण पूछा। महादेव जी ने कहा कि अंदर से आप अर्जुन को जगाकर ले आइए, पार्वती जी उनके दर्शन करना चाहती हैं। नारद जी ने अर्जुन को उठाने का बीड़ा उठाया, वे अंदर गए। उन्होंने चारों तरफ जब यह दृश्य देखा भक्तिमय, तो वे भी हरि कीर्तन करने लगे और साथ ही वीणा भी बजाने लगे। अब तो अद्भुत समा बन गया। सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे और गायन वादन कर रहे थे। बहुत देर हो गई। जब भजन की ध्वनि बाहर भी आने लगी तो महादेव जी ने पार्वती जी के साथ अंदर प्रवेश किया। पार्वती जी और महादेव जी ने देखा कि अर्जुन के प्रत्येक रूम से श्री कृष्ण जय 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 श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है, तो वे भी अपने को नहीं रोक सके। उन्होंने भुवन मोहिनी तांडव करना प्रारंभ कर दिया। अब तो पार्वती जी अपने को बहुत नहीं रोक सकी। उन्होंने भी कीर्तन गायन और वादन करना शुरू कर दिया। सब भक्ति में लीन हो गए, भाव विभोर हो गए। ऐसी है अर्जुन की भक्ति। अर्जुन की भक्ति हमें भक्त और परमात्मा के संबंध को दर्शाती है। भक्त और भगवान का यह अद्भुत प्रेम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।